गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स, जिसके हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। लगभग हमने 10-12 टॉपिक्स उसमें कवर कर लिए हैं, जो कि बेसिक था। जब आपको जो है इनकम टैक्स समझना है, उसके लिए बेसिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड के मतलब एंड कुछ जो है उसका बेस, तो सारा कुछ हमने 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया हुआ है। आज हम जानेंगे रेजिडेंटल स्टेटस, कि कोई एसएससी होता है उसका रेजिडेंटल स्टेटस कैसे निकाले, ये या फिर वो रेसिडेंट है, नॉट रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कैसे पता करेंगे, ये हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो रेसिडेंटल स्टेटस है, इसका सेक्शन होता है सेक्शन 6, जो है आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि रेसिडेंटल जो है स्टेटस का सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन 6 में से डिफाइन किया गया है। अब जो एसएससी रहता है, एसएससी कितने टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया कि एसएससी जो है 7 टाइप के होते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई। तो सारा कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बार बार कह रहा हूँ, वीडियो देख लीजिए पहले, फिर आप ये वीडियो पर आइएगा। एंड रेसिडेंट, अब देखिए इसमें जो कह रहा है एसएससी जो है ये इंडिविजुअल अगर है तो कौन से केस बनते हैं। पहला कि वो रेसिडेंट हो सकता है एंड नॉट रेसिडेंट हो सकता है। इसमें केसेस क्या हैं जानते हैं। तो अगर उसे जो है रेसिडेंट बनना है तो 2 बेसिक कंडीशन एंड एक जो है एनी वन सेटिस्फाई करना होगा। 2 बेसिक कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। कंडीशंस क्या है हम उसको आगे कवर करेंगे। लेकिन जो है अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी है, अगर उसे रेसिडेंट बनना है तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। सरकार ने रखा कि हाँ भाई 2 कंडीशंस हैं। अब इन 2 कंडीशंस में से अगर एक भी आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं तो आप एसएससी बन जाएंगे, जो है एसएससी बन जाएंगे। कौन से? रेसिडेंट वाले। अगर जो है नॉन रेजिडेंट अगर आप मतलब हैं, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं करते हैं कंडीशन, सरकार के द्वारा जो कंडीशन बनाए गए हैं, जो फाइनेंस एक्ट में कंडीशंस हैं, अगर उनमें से आप सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, फिर आपको एक नॉन रेजिडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा जो है। अब देखिए 2 बेसिक कंडीशंस कौन से हैं, जिनमें से एक आपको पूरा करना है। देखिए पहला कंडीशन हमारे पास है कि 182 दिन इन प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में रहना होगा, ये पहला कंडीशन है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहो या फिर 4 साल में 365 दिन मिला के प्रीवियस ईयर में रहो। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा कि देखिए पहला कंडीशन इन्होंने क्या किया कि एक प्रीवियस ईयर मतलब क्या, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में जो है आपने टैक्स को कमाया वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर में जिस साल में आपने टैक्स को कमाया, अब उसमें अगर आप 182 दिन इंडिया में रह रहे हैं, देन जो है आप एक रेसिडेंट बनते हैं। इनमें से दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। तो पहला तो हो गया 182 दिन वाला, एंड दूसरा क्या है कि आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 60 दिन ही रहे हैं, लेकिन आप 4 प्रीवियस ईयर को जोड़ लीजिए। मतलब 2000 अभी चल रहा है 2024, 2023 का प्रीवियस ईयर, 2022 का प्रीवियस ईयर, 2021 का प्रीवियस ईयर, 2020 का प्रीवियस ईयर। ये सारे प्रीवियस ईयर में अगर आप मिला के 365 दिन या फिर उससे ज़्यादा रह रहे हैं तो आप जो है रेजिडेंट बन सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हैं, इनमें से एक को आपको सेटिस्फाई करना है, रेजिडेंट आप बन जाएंगे। अगर इनमें से किसी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। ये बेसिकली जो है कंडीशंस हैं। आइए जानते हैं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें, कि अगर मतलब ये 2 कंडीशंस को नहीं पूरा करते हैं या पूरा करते हैं तो भी क्या कंडीशंस हैं अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो पहला, जॉब जो है आउटसाइड आप कर रहे हैं तो वहाँ भी रेजिडेंट आपको माना जाएगा। आप बाहर से पैसा कमा के इंडिया में रिसीव करवा रहे हैं, इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी आपको जो है एम्प्लॉयमेंट के केस में अगर आप बाहर गए हैं तो वो भी रेसिडेंट के केस में माना जाता है, भले ही आप 182 दिन वाला ये कंडीशन नहीं पूरा करते हैं। दूसरा, क्रू मेंबर आपका हो, इंडिया छोड़ दिया आप, क्रू मेंबर हो और वो किस में हो, इंडियन शिप में हो, तो भी अगर 182 दिन नहीं रहते हैं तो, या फिर ये दो कंडीशन से दोनों ये नहीं पूरा करते हैं, लेकिन आप इंडियन शिप में हैं, मतलब लेफ्ट कर दिए इंडिया को, एंड क्रू मेंबर हैं, तो भी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एंड जो तीसरा है आपका, वो विजिट, इंडिया को विजिट करने के लिए आए हों, विजिट हो तो उन्हें फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा करना होगा, ये अनिवार्य है। जब नॉन रेसिडेंट बनना होता है तो दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर देते हैं अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति रहता है, लेकिन आप इंडिया एज ए विजिटर आए हैं तो आपको 182 दिन वाला कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बार बार विजिट कर रहे हैं, 60 दिन आकर रहे हैं एंड इंडिया का रेसिडेंटल स्टेटस आप ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप विजिट करने इंडिया आए हैं तो 182 दिन रहिए, फिर आपको रेसिडेंट का स्टेटस मिलने वाला है। ये 3 कंडीशंस आपके पास रखे गए। तो ये तीनों कंडीशंस हैं, जब आप ये कंडीशंस को ना सेटिस्फाई करके किसी एक को अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आप रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये तरीके से हमने समझा। अब आइए जानते हैं कि रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, ये वीडियो में हम जानेंगे। तो ये जो है
रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, आपको दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। मतलब रेसिडेंट तो आप बन गए जब आपने एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन कह रहा है अगर आपको जो है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या करना होगा, दो एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, दोनों एडिशनल को सेटिस्फाई करना होगा। एडिशनल कंडीशन क्या है हम वो जानते हैं। अगर आप रेसिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपने इफ एनी वन जो आपका कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप ऑर्डिनरी जो है ऑर्डिनरी नॉट रेसिडेंट बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ये एक कंडीशन को पूरा करते हैं तो RNR, अगर दोनों कंडीशन को पूरा करते हैं आप तो ROR। तो दोनों कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि रेसिडेंट रहे एंड 2 ईयर आउट ऑफ 10, मतलब 2 प्रीवियस ईयर में 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल जो है ये रहे। तो रेसिडेंट अगर है 2 साल रहे कितने प्रीवियस ईयर में, 10 प्रीवियस ईयर में, या फिर 730 दिन रहे किसमें, 7 प्रीवियस ईयर में। ये दोनों एडिशनल कंडीशंस हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो ROR, और जो है दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, किसी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, RNOR, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ क्या होगा आपका, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ये कंडीशंस थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने क्यों बनाया, ताकि आपको एसएससी के बारे में कंफर्म हो जाए कि एसएससी अगर इंडिविजुअल है तो जो है रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कौन सा कंडीशंस लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो आप पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले नए टॉपिक पे इनकम टैक्स के, मिलते हैं आपसे।